बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल लेट्स लर्न पर वेलकम करता हूं। पीपीएससी अकाउंटेंट का जो रिज़ल्ट है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का, वो आज अनाउंस हो चुका है। उसकी डीएमसी जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसका मेरिट क्या था और अल्लाह के करम से मैंने भी टेस्ट है वो पास कर लिया है। उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से प्रिपरेशन जो है वो मैंने की थी और कौन कौन सी बुक्स जो है वो उनको टच किया था। इसके हवाले से बात करेंगे और इंटरव्यू के हवाले से भी बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे करनी है। अपना एक्सपीरियंस जो है, जो कि मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यूज़ दिए हैं और सिलेक्शन भी हुई है, उसके बारे में भी मैं आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अकाउंटेंट की, वो भी पीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम मेरिट की बात करते हैं। जो मेरिट ओपन रहा है, ओपन मेरिट में जो सीट्स थी, आप याद रखिए कि 97 सीट्स अनाउंस की गई थी एडवर्टीज़मेंट में, लेकिन बाद में एक केस हो गया था जिसकी वजह से जो सीट्स हैं वो अब रिड्यूस करके 76 जो है वो सीट्स टोटल सीट्स जो हैं वो थी, जिनमें से ओपन मेरिट की तकरीबन 47 सीट्स थी। उसके लिए जो है वो ओपन मेरिट जो रहा है वो 58.75 जो है वो लास्ट जो कैंडिडेट जिसने क्वालिफाई किया उसके ये मार्क्स हैं। इसी तरह वुमेन कोटा 50, स्पेशल पर्सन 51.25 एंड माइनॉरिटी कोटा जो है 41.25 रहा है। तो आप एक बात याद रखिए कि जब भी जो स्पेसिफिक जो सिलेबस होता है या जो सब्जेक्ट रेलिवेंट टेस्ट होते हैं, उनका जो मेरिट है वो नॉर्मली वो 55 से 65 के राउंड ही रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है पास्ट सिनेरियो को देखते हुए। नॉर्मली तकरीबन 60 के अराउंड सिलेबस जो मेरिट है वो रहता है इस तरह की जो पोस्ट आती हैं उनके रेलिवेंट। चलते हैं कि मैंने अपना टेस्ट कैसे क्लियर किया। देखिए, इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ। इसको सबसे पहला जो पार्ट है वो है बिफोर टेस्ट, यानी कि टेस्ट आने से पहले कैसे तैयारी की। जब एडवर्टीज़मेंट आती है तो सबसे पहले आपने काम ये ज़रूर करना है, कोई भी पोस्ट हो उसका सिलेबस देखना है कि उसमें सिलेबस क्या है। अब जब आप सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस देखने के बाद आपको ये करना है कि आपने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा बेहतर है और कौन सी चीज़ में आप वीक हैं। देखिए, जिस चीज़ में आप बेहतर हैं, जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी जो चीज़ वीक है, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, उनमें से आप जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से अपने जो स्ट्रॉन्ग जो आपका एरिया है उसको भी आप खो देंगे। तो मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें सिलेबस क्या है। जैसे कि इस टेस्ट में 60% सब्जेक्ट रेलिवेंट था, इनके 30% बीकॉम, 30% बीबीए फाइनेंस और 40% जनरल नॉलेज था। अगर आप मेरिट देखें तो 58.75 दैट्स मीन इनके 60 के करीब। तो 60% सिलेबस जो था वो सब्जेक्ट रेलिवेंट था और 40% जो था वो जनरल नॉलेज बेस्ड था। तो अगर आप 60% तैयारी कर लेते हैं और 40% जनरल नॉलेज को छोड़ देते हैं तो आप ये टेस्ट कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने टेस्ट से पहले देखनी है कि सिलेबस क्या है और आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखना है। अगर आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट आप स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि आपके 60 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 60 पूरे मार्क्स हासिल करना तो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो आप 60 में से अगर 50 भी हासिल करते हैं तो आपको फिर भी मेरिट में आप आना मुश्किल है। तो आपको जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर करना होगा। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आप सब्जेक्ट रेलिवेंट या कोई भी पेपर देने जाएँ तो उससे पहले अपने आप को असेस करें कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं। उसको तो आपने रिवाइज़ करना है जस्ट, ताकि आप उसमें मज़ीद जो है बेहतर हो जाएं। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको अपने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना है ताकि आप उसमें भी जो है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ चले जाएँ। इस तरह से आप अपना टेस्ट जो है वो कवर कर पाएंगे। तो ये एक टिप थी मेरी तरफ से जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट आपने कैसे परफॉर्म करना है। जब आप टेस्ट देने गए हैं, आप बैठे हैं, आपके पास जो है वो 1 घंटा और 30 मिनट, इनके 90 मिनट्स का जो टाइम है, आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। इसमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने जब पेपर स्टार्ट करना है तो आपने क्वेश्चन को रीड करना है और जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको 100% परफेक्ट आते हैं आपने उनको मार्क करते जाना है, सर्कल करते जाना है, उनके बबल्स को फिल करते चले जाना है। इसी तरह आपने 100 तक पहुँच जाना है। जब आप मुकम्मल कर चुके तो आप देखेंगे, आप काउंट कर लें कि आपने कितने जो है वो 100% श्योर हैं जो आपने वो टिक कर दिए हैं, मार्क कर दिए हैं, बबल जो है फिल कर दिए हैं। अब आपको आइडिया होगा कि मैंने 40 फिल किए हैं, 50 फिल किए हैं। उससे आपको एक चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी कि क्या आप जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट, क्योंकि एक्सपेक्टेड मेरिट आपको जो है वो नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के मुताबिक आपको आइडिया हो जाता है जब आप टेस्ट देते रहते हैं। तो
जैसे कि इसमें भी आइडिया था लोगों को कि 60 के अराउंड मेरिट होगा। तो अगर आप देखते हैं कि आपने 50 या 60 के अराउंड MCQs, लेट्स सपोज आपने 50 MCQs ठीक किए हैं, अब आप दोबारा से आप क्या करेंगे, पेपर को स्टडी की तरफ आएंगे जो आपने MCQs को छोड़ा है। अब उनमें 2 तरह के MCQs होंगे। जो MCQs कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि शायद मुझे ये वाला आता है और इसमें से कोई 2 सही हो सकते हैं, या आपको 4 ऑप्शन है, 2 स्किप कर देंगे, 2 आपको लग रहे होंगे कि इन दोनों में से कोई ना कोई ठीक है। तो आप उन MCQs की तरफ आएंगे, फिर उन MCQs को अटैम्प्ट करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी आपके जहन में आ रहा है, कोई लिंक्स बनाएंगे, तो उनको फिर आप क्या करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे फिर वो MCQs आएंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल भी आपके उसके बारे में कोई भी हिंट जो है वो आपके जहन में नहीं है। तो इस तरह के MCQs होंगे, उनको आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर देंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसकी वजह से आपने जो सही किए हैं वो भी आप जो है उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। उनकी नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपका मेरिट में आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपने ड्यूरिंग द टेस्ट जो है वो इनको याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से हमने क्या करना है कि इंटरव्यू को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपकी फादर नेम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी कास्ट, आपके रिलीजन, बेसिक चीज़ें जो इस तरह की इंटरव्यू में नॉर्मली जो मेंबर होते हैं PPSC के वो आपसे करते हैं। एजुकेशन और जॉब एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जॉब इंटरव्यू के हवाले से। देखिए, इंटरव्यू में कभी भी जो है ये बात नहीं होती कि आपका जो है वो नॉलेज टेस्ट किया जाए ऐसे सब्जेक्ट में जो आपका रेलिवेंट नहीं है। हमेशा वो कोशिश करता है इंटरव्यूअर कि उस चीज़ में आपको टेस्ट करे जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। दैट्स मीन कि आपकी एजुकेशन जिस फील्ड में है उसी फील्ड से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जो आप उनको इंटरव्यू में अपनी एजुकेशन बताएंगे, स्पेशलाइजेशन बताएंगे, उसी के रेलिवेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर करेंगे। इसी तरह जॉब एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, तो अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आपसे वो उसके रेलिवेंट ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको जो है वो बताएं कि आपकी ये जॉब है। गवर्नमेंट जॉब वाले वो अगर उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई किया है तो वो भी इसी तरह बताएंगे। तो उसी के क्वेश्चंस जो होंगे उन्हीं जॉब के रेलिवेंट क्वेश्चन जो है उनसे किए जाएंगे, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं उसके बारे में आपको एक गाइडलाइन आइडिया होता है कि आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं उस जॉब को। तो वही आपने फिर वहाँ पर अपना एक्सप्लेन करना होता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसकी मशहूर चीज़ क्या है, उसका नाम जो है वो क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, कब रखा गया, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अगर कुछ उस शहर के हवाले से हैं उनको देखा जाता है। तो इसको भी आपने ज़रूर जो है वो देखना है। उसके बाद जनरल नॉलेज में से IAS और PS में से ख़ास तौर पर क्वेश्चन जो हैं वो कुछ किए जा सकते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है, तो ज़्यादातर मैंने पहले भी असिस्टेंट का एक टेस्ट दिया था और उसका इंटरव्यू में भी मैं प्रिपेयर हुआ था, तो उसमें कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ऐसा सच नहीं था। जो मेंबर होता है PPSC का वो आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो जनरल या वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में या करंट अफेयर के बारे में कुछ कर सकता है, और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की। एक शख्स, एक पर्सन जो एक मेंबर होता है इंटरव्यू के दौरान, जो पैनल हो इंटरव्यू का, उसमें एक मेंबर जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है, तो वो आपसे डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन करता है। डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मिनिस्टर जो है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसका जो मिनिस्टर है वो कौन है। अब हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो आप अगर उसको थोड़ा सा ज़हन नशीन करें तो आपको याद पड़ेगा कि लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई भी मिनिस्टर नहीं है, बल्कि ये मिनिस्ट्री खाली है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी मिनिस्ट्री है वो वज़ीर आला पंजाब के पास ही है। इस डिपार्टमेंट का मिशन क्या है, इसका विज़न क्या है, इसकी हिरार्की क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अहम होंगी इंटरव्यू के हवाले से। इनको आप ज़रूर जो है वो देखिएगा, और अगर आप कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके रेलिवेंट एक वीडियो मज़ीद बनाकर पोस्ट कर दूँगा। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन PPSC की जानिब से पोस्ट की गई है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। जिसमें आप असिस्ट करना है आपने MOF को अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में। इसी तरह इनिशियल स्क्रूटनी करनी है सैलरी, कॉन्टीजेंट और इसके अलावा डेवलपमेंट बिल्स की। चेक्स प्रिपेयर करने हैं जो कि वाउच हो चुके हैं बिल उनकी। इसी तरह कैश बुक को मेंटेन करना है, अकाउंट्स को मेंटेन करना है, कंट्रोल रजिस्टर, बजट कंट्रोल रजिस्टर जो है उसको मेंटेन करना है, और इसी तरह जो ओकेजनल ड्यूटीज़ जो है जो आपको असाइन की जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट हेड की तरफ से, वो आपने परफॉर्म करनी होंगी। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपने ज़रूर जो है वो इसको ज़हन नशीन करके फिर इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको
मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।